हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएम एकेडमी रांची। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, बेसिकली हम लोग अभी कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 तक बेसिकली कवर करेंगे, फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। क्योंकि अभी हीट वेव के कारण जो है सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसके कारण गवर्नमेंट क्या किए कि क्लास 8 तक के क्लास को सस्पेंड कर दिया है। तो बच्चों को पढ़ाई ना रुके, इसलिए कोशिश है कि ऑनलाइन के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू दिया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक का नाम है कंपोजिट मैथमेटिक्स, ओके, क्लास 7। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, राइट फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ। सबसे पहले बोला गया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है कितने, 4। तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो भी हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा उस फ्रैक्शन में मल्टीपल्स करते जाएंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। ये हमारा बनते जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए करके देखते हैं यहाँ पर। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 इट्स अ सब क्वेश्चन ए। यहाँ पर दिया हुआ है 7/9, 7/9। ठीक है, इसमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ये जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, नाउ करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 7/9 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में बिल्कुल सेम नंबर से करना है। ओके, ये हो जाएगा 7 2 14 और 9 2 18। ये हमारा 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पर रेडी हो गया है। इसी ओरिजिनल फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, अभी 2 से मल्टीप्लाई किए हुए थे, अभी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास है 7/9, इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये हो जाएगा 7 3 21 और 9 3 27। तो हमारे पास यहाँ एक और जो है सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार हो गया है 21/27। ठीक है, 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले हमारा फ्रैक्शन क्या है, 7/9। अभी यहाँ पर 2 से किए, 3 से, अभी 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है इंटू 4। ये हमारा बन जाएगा 7 4 28 डिवाइडेड बाई 9 4 36। ठीक है, ये थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेडी हो गया। नाउ द लास्ट वन, फर्स्टली विल राइट हियर द ओरिजिनल फ्रैक्शन 7/9 एंड देन विल मल्टीप्लाई हियर बाय 5 इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है सेम नंबर से। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा फ्रैक्शन निकल के आता है। 7 5 35 एंड 9 5 45। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है सो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेडी हो गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया था कि 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं। फर्स्ट 14/18, सेकेंड 21/27, थर्ड 28/36 एंड द फोर्थ 35/45। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनाना है और बना करके अपने नोट कॉपी में रख लेना है। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसका वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको उतार सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस लिखा हुआ है। ये फ्रैक्शंस को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमारे पास फ्रैक्शन दिए हुए हैं सभी फ्रैक्शंस का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है, और जितने भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर है सभी डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल बना लेना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहला काम तो है एलसीएम लेना। एलसीएम लेना काफ़ी इजी है, क्लास में भी हम बतलाए हुए हैं कि जो भी हमारा शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, चाहे तो प्रोसेस से भी बना सकते हैं बट उतना करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जो भी हमारा सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, लाइक 15 इन द डिनोमिनेटर 15 है, 15 का मल्टीपल से रेडी कर लेना है। तो 15 में देखेंगे 3 का टेबल में 15 आ जाता है, 5 का टेबल में 15 आ जाता है, बट 10 का टेबल में 15 नहीं आता है, तो एलसीएम 15 नहीं हो सकता है। नाउ इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 जा 30, और देखेंगे 3 10 जा 30 होता है, 10 3 जा 30, और 5 6 जा 30, और 15 2 जा 30। दैट मीन्स एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। आप लोग इसको साइड से भी निकाल सकते हैं, और जैसा कि हम क्लास में बतलाए हुए हैं इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा एलसीएम ऑफ 3 10 15 एंड 5 इज 30। इतने सारे जो नंबर्स हैं ये सभी का एलसीएम कितना निकला हमारे पास, 30। ठीक है, अब क्या करना है, जितना भी फ्रैक्शन है सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल लेकर के आना है। नाउ सो द फर्स्ट 1/3 इसको एलसीएम के इक्वल लाना है, तो क्या करेंगे 1/3 यहाँ पर 30 लाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा न्यू फ्रैक्शन बना इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10 1 जा 10/30। ठीक है, इस तरह से। सेकेंड में आते हैं तो लिखा हुआ है 7/10। यहाँ पर 7/10, 10 को 30 लाना है, दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे में अगर डिनोमिनेटर में 3 से किए हैं तो न्यूमरेटर में भी 3 से करना होगा। ये हो जाएगा हमारे पास 21/30। ठीक है, थर्ड वन इज 11/15। यहाँ पर 11/15 को डिनोमिनेटर में 30 लाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। इट विल बी 22/30। Okay, now the last one is the 2/5. Now so 2/5, denominator is here 5, so we have to multiply here by the 6 in denominator and the numerator both. So 6 2 जा 12 and 6 5 जा 30. now अब क्या करना है, यहाँ पर हमारा सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेडी हो गया है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो स्पेस का थोड़ा कमी है तो इधर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ठीक है, या स्मॉलर टू बिगर भी बोला जा सकता है। तो छोटे से बड़े में अरेंज करना है। कैसे करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर तो सबका यहाँ पर क्या हो गया है, इक्वल हो गया, लाइक हो गया है। तो न्यूमरेटर में हम लोग कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होगा वही हम लोग सबसे छोटा मानेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो 10 न्यूमरेटर में सबसे छोटा है, दैट मीन्स ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा है। तो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 10/30। क्लियर है, यहाँ सिंबल चाहे तो सिंबल भी पुट किया जा सकता है। उसके बाद इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 12/30। 12/30, सॉरी यहाँ 30 होगा। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 21/30 एंड लास्ट वन विल बी 22/30। इस तरह का हमारा नंबर्स हो गया। बट ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बट हमसे पूछा गया है कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन दिया हुआ था इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो अब क्या करना है, ये जो भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये सभी का ओरिजिनल फ्रैक्शन यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। फर्स्ट में है 10/30। 10/30 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 1/3। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, 1/3। ठीक है, सिंबल भी पुट करते जाना है लेस देन। और सेकेंड नंबर में 12/30। तो 12/30 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 2/5। दैट मीन्स 2/5। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज द 21/30। 21/30 इट्स ओरिजिनल फ्रैक्शन इज द 7/10। सो विल राइट हियर द 7/10। ओके,
द लास्ट वन इज द 22/30. 22/30. Its original fraction is the 11/15. So we will write here 11/15. Okay. Now this one is the complete answer. ये पूरी तरह से आंसर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज किया जाता है। आप लोग चाहे तो एक बार वीडियो को पॉज करके और उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी हमारा फ्रैक्शन है इन सभी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग यानी बिगेस्ट टू द स्मॉलर, बड़ा से छोटा की ओर करना है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही ये भी बनेगा, प्रोसेस सेम है, बट लास्ट में अरेंज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यानी कि प्रीवियस में असेंडिंग में हम लोग क्या किए हुए थे, छोटे क्वेश्चन को, छोटे नंबर को पहले लिखे हुए थे, छोटे फ्रैक्शन को, उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरह से, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, डिसेंडिंग में करना है। तो पहले जो भी हमारा बड़ा वाला फ्रैक्शन होगा उसको पहले लिखा जाएगा, फिर बाद में छोटा छोटा करके और सबसे छोटे वाले को सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस वही है, बनाने का तरीका भी सेम है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला वर्क ये है कि जितने भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो चलिए लेकर के देखते हैं यहाँ पर एलसीएम ऑफ 12, 4, 8 एंड 24। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। इज 24। तो यहाँ पर देखें हम लोग कि जो एलसीएम है वो 24 आ गया। अब सेकंड क्या स्टेप होगा कि जो भी हमारा फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, एलसीएम का इक्वल करना है। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी काम आसान हो गया है। 7/12, ये जो 12 है ना, इसको किसके इक्वल करना है, डिनोमिनेटर का, दैट मीन्स कि हमारा जो एलसीएम है उसके इक्वल करना है। तो 7/12 पहले ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे। नाउ इसको 24 लाना है, तो 24 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 14/24, ठीक है। सेकंड फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है, 3/4, दैट मीन्स 3/4। 4 को 24 लाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से। अगर डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी 6 से करना है। ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। नाउ थर्ड फ्रैक्शन इज 5/8, यानी कि 5/8 को यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है तो 8 को 24 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 3 से करना होगा। ये हो जाएगा हमारे पास 15/24, ठीक है। लास्ट क्या दिया हुआ है, 11/24। यहाँ पर देखिए तो 11/24 को किसी तरह का कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी 24 में है, तो किसी तरह का हम लोग चेंजिंग नहीं करने वाले हैं। चलिए अब इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो जल्दी से इसको अरेंज कर लेते हैं। इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, उसको पहले लिखना है। तो यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, देखने में आसानी होगा। 11/24, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें तो 18 नंबर हमारा क्या है, सबसे ग्रेटर दिखाई दे रहा है, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा, इसको पहले लिखना है 18/24, ठीक है। इसके बाद क्या हमारे पास 15 है, 15/24, और इसके बाद क्या है 14/24, और लास्ट में क्या है 11/24। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसको हम लोगों ने क्या किया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, अब इसको क्या करना है, इसका ओरिजिनल फॉर्म को यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। बहुत ही आसान काम है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। 18/24 लिखे हुए हैं, 18/24 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है 3/4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है।
और चूँकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो सबसे बड़ा वाला पहले लिखाएगा, तो इसका ग्रेटर देन का भी सिंबल पुट कर लेना है, ठीक है। सेकंड में लिखा हुआ है यहाँ पर 15/24। 15/24 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है? 5/8, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/8, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ 14/24। 14/24 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है? 7/12, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/12। और लास्ट वाला हमारा क्या है? 11/24। इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का इक्वल था, तो एज इट इज़ इस फ्रैक्शन को क्या करना है? वहाँ पर राइट डाउन कर देना है, दैट मीन्स 11/24, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है, क्लियर है। और 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चलिए उसको भी फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं। आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके इसको एक बार अच्छे से उतार लेंगे, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? फाइंड द सम। यहाँ पर 2 फ्रैक्शन दे रखा है, दोनों का क्या करना है? सम निकालना है। चलिए देखते हैं सम कैसे निकाला जाता है। सम निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले ये डिनोमिनेटर का क्या ले लेना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? पहले भी हम क्लास में समझा चुके हैं, जो भी बड़ा वाला डिनोमिनेटर दिखाई देगा उस नंबर का मल्टीपल में चेक करना है कि सारे नंबर्स इसके मल्टीपल्स में आते हैं या नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो और भी हम लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना करके चेक करना होगा डायरेक्टली, ठीक है। वर्बली ऐसे ही किया जाता है। तो 12 है सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर, तो 9 के टेबल में 12 आता नहीं है, तो इसको 12 को डबल कर देते हैं। 12 2 जा 24। अब देखना है 24 9 के टेबल में फिर से नहीं आता है, तो 12 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 36। और 9 के टेबल में भी 36 आता है, तो एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा? 36, ठीक है। एलसीएम ऑफ 9 and 12 इज 36। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 36। अब क्या करना है? यहाँ पर 36 डिनोमिनेटर में ले लेना है। फिर क्या करेंगे? फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का ये जो डिनोमिनेटर 9 है, हम लोग क्या करेंगे? इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से, है ना। तो 36 को डिवाइड करना है 9 से, कितने बार में जाएगा? 9 4 जा 36, यानी कि यहाँ पर 4 लिखना है। मल्टीप्लाई, यहाँ जो न्यूमरेटर में नंबर है 2 उसको उतार देना है, ठीक है। प्लस का सिंबल है, प्लस देंगे। अब फिर से ये 36 जो हमारा एलसीएम है, इसको सेकंड फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर 12 है इससे डिवाइड करना है। तो 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में डिवाइड होगा? 3 टाइम्स में। 12 3 जा 36, दैट मीन्स यहाँ 3 लिख देना है। मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर लिख रहे हैं, न्यूमरेटर में क्या है? 7 है, 7 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 4 2 जा कितना हो गया? 8 एंड 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 36, ओके। अब दोनों भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों को ऐड कर देना है। 21 + 8 कितना हो जाएगा? 29 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इससे और फर्दर इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चंस आगे भी दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन को आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और सेम इसी तरीके से बनाना है ना। और कुछ फ्रैक्शन में या कुछ नंबर्स डायरेक्टली इंटीजर्स लिखा हुआ है, जैसे एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं 9 + 7/3 लिखा हुआ है, इस तरह के नंबर्स भी मिलेंगे। अगर यहाँ पर सिर्फ 9 लिखा हुआ है तो इसका डिनोमिनेटर को 1 लेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस से बना देना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसके बारे में जानते भी हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से इसको उतार लेंगे, और इसका जितना भी क्वेश्चन है सभी को फिर से घरों में नोट कॉपी में बना लेना है, ठीक है। चलिए वीडियो का लास्ट में आ चुके हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में ही बतला चुके हैं कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का, ठीक है। और इस पे ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही बनेगा, बस इसमें क्या पूछा हुआ है? फाइंड द डिफरेंस। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? फाइंड द सम। वो 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना था, और इस पे क्या करना है? 2 फ्रैक्शंस का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो चलिए डिफरेंस निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो फॉलो करते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन में कंसंट्रेट करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 इंटीजर 7/10 - 3/5।
एक तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है और ये जो हमारा है वो क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले किस में कन्वर्ट कर लेना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का रूल्स होते हैं, इंटीजर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर क्वोशंट दिया हुआ है 2 और हमारा यहाँ पर डिवाइजर कितना है, 10 है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 2 जा 20, 20 प्लस रिमाइंडर 7। ठीक है, 10 2 जा 20, 20 प्लस 7 कितना हो गया, 27। तो इसको लिखा जाएगा 27/10 माइनस, यहाँ पर किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करना है, 3/5। अब फिर से वही रूल है, दोनों डिनोमिनेटर्स का क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो यहाँ पर चलिए एलसीएम लेके देखते हैं। एलसीएम ऑफ 10 एंड 5 इज, 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 5 का टेबल में 2 टाइम्स में आता है, दैट मीन्स एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, एलसीएम को राइट डाउन कर लेना है और यहाँ ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर को, इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में जाएगा, 1 लिख लेना है, मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है हमारे पास, 27। माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल पुट करेंगे और इस एलसीएम को 10, हमारा जो डिनोमिनेटर 5 उससे डिवाइड करेंगे। तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 5 2 जा 10, दैट मीन्स यहाँ पर 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर कितना दिखा हुआ है, 3। तो इस तरह से 3 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 1 जा 27, माइनस का सिंबल है माइनस, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 27 में से 6 माइनस करें तो कितना आएगा, 21 और डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में भी था, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए कन्वर्ट करके देखते हैं, थोड़ा इसको और अच्छे से बतला देते हैं ताकि सबको समझने में ईजी हो। यहाँ पर आ गया हमारे पास 21/10, यानी 10 से डिवाइड कर देना, डिवाइजर हमारा 10 हो गया और डिविडेंड हमारे पास कितना है, 21 है। डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 10 2 जा 20, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। ठीक है, अब देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, ये क्वोशंट जो 2 है ना वो इंटीजर का फॉर्म में यहाँ पर लिखाएगा और जो रिमाइंडर बच गया ना, रिमाइंडर हमेशा ऊपर में लिखाएगा और ये जो हमारा डिवाइजर था ना ये हमेशा एज इट इज़ नीचे ही लिखाएगा। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से बना लेना है और बना करके नोट कॉपी में उतार लेना है। क्लियर है? इसके अलावा कोई भी डाउट होगा आप कांटेक्ट करके फ़ोन करके बोल सकते हैं, और भी कोई क्वेश्चंस में अगर डाउट होगा तो उसका अलग से वीडियो बना करके यूट्यूब में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।